अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दुरून टीवी। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से मीडिया पे मौजूदा हुकूमत का जो स्क्रू है वो टाइट होना शुरू हो गया है। इससे पहले एक न्यूज़ चैनल को बंद कर दिया गया और उसके बाद जिस न्यूज़ चैनल में प्रोग्राम चला उसमें एक सीनियर सहाफ़ी हैं मोहसिन बेग, उसको गिरफ़्तार किया गया। और जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया वो तमाम नाज़रीन को शायद पता हो, सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें वायरल हुई हैं। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, चूँकि मैं इस प्रोटेस्ट में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने ये प्रोटेस्ट रखा था, तो एज ए तंजीम के एक वर्कर के मैं बॉन्ड था, मुझे पार्टिसिपेट करनी थी। मोहसिन बेग साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी जो अमूमन अखबारों में आप उसके बैकलाइन में देखते होंगे कि उसके नाम से ख़बरें भी छपती हैं। एक बहुत बड़ा सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं। लेकिन उनका अगर माजी का अगर हम देखें, उन्होंने हमेशा हुक्मरानों का साथ दिया है। जनरल मुशर्रफ से लेकर इमरान ख़ान तक एक सहाफ़ी होने के नाते मुझे शायद ये बात ज़्यादा अच्छी ना लगे या मैं इस पर इख्तलाफ रखूँ कि सहाफ़ी हमेशा ना आज़ादाना उसकी सहाफ़त होती है, किसी पार्टी की तमीज़ के बग़ैर, किसी मज़हब के तमीज़ के बग़ैर। लेकिन उमूमन जो बड़े सहाफ़ी जो हमें नज़र आते हैं उनका कहीं ना कहीं हुक्मरानों के साथ एक लिंक होता है। जैसे कि मोहसिन बेग साहब की बात हो रही है, तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ के दौर में, नवाब अकबर ख़ान बगुटी के दौर में जो किरदार प्ले किया वो भी सहाफ़ती ज़िम्मे में नहीं आता। उसके बाद जो बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी और हमारे अच्छे दोस्त इरशाद मस्तूई साहब की शहादत वाक़ई हुई, वो ऑनलाइन के ब्यूरो चीफ थे और बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी थे। उनकी शहादत पे जिस तरह का किरदार मोहसिन बेग ने अदा किया वो बहैसियत रशीद मुझे काबिल कबूल नहीं है, ना मेरे यूनियन को, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को काबिल कबूल है। बहुत सारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान लेवल पे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से एक कॉल दी गई थी एहतजाज की, तो हमने इधर एहतजाज किया। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम एहतजाज करें, हमने कर लिया। लेकिन हम माज़ी ज़रूर याद दिलाएँगे कि जब इरशाद मस्तूई की शहादत वाक़ई हुई तो उसमें मोहसिन बेग ताज़ियत तक के लिए भी कोयटा नहीं आए। उसने इरशाद मस्तूई को डिसऑन कर दिया और यहाँ तक धमकी दी, अगर आप इरशाद मस्तूई की बात करते हैं तो मैं कोयटा से न्यूज़ ऑनलाइन का जो ऑफिस है, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी का, वो भी मैं बंद कर दूंगा। ये तमाम बहरहाल सूरत हाल थी। और इसी तरह अब एक बुरा वक़्त आया था फ़ायज़ ईसा के दौर में, जिस तरह के मामला चले उसमें भी फ़ायज़ ईसा का, अगर जब वो चीफ़ जस्टिस थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, उसका भी किरदार बलूचिस्तान के सहाफ़ियों के हवाले से बहरहाल ठीक नहीं था। उन्होंने दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करवाए सहाफ़ियों के ऊपर। जब हालात तब्दील होते हैं, बंदा ख़ुद शिकंजे में आता है, फिर एहसास होना चाहिए कि मेरे दौर में जब मैं इक़्तिदार में था या मैं किसी मनसब पर था, मैंने क्या किया। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं, हमारे दोस्त हैं। और जिस टाइम इरशाद मस्तूई की शहादत हुई थी उस टाइम बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के भी सदर थे, दोबारा सदर हैं। उनसे थोड़ा बैकग्राउंड चेक करते हैं कि जब वाक़या हुआ था इरशाद मस्तूई का, क्योंकि मेरा फोकस इरशाद मस्तूई है, बाकी मामला दोस्तों ने बात की है तो उस हवाले से हम पूछेंगे। अच्छा इरफान भाई, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताएं कि आप उस वक़्त शायद सदर थे और इरशाद मस्तूई जनरल सेक्रेटरी थे। कुछ नामालूम अफराद घुसते हैं ऑनलाइन के दफ्तर, इरशाद मस्तूई को 3 साथियों समेत शहीद करते हैं। उसके बाद जब आपका राबिता होता है मोहसिन बेग के साथ, रिस्पॉन्स क्या था? ताज़ियत के लिए आए, कोई अकोमोडेट किया उनकी फैमिली को, क्या किया? शुक्रिया रशीद। जिस तरह आज हम PFUJ की कॉल पर आज हमने प्रेस क्लब के बाहर मोहसिन बेग साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से प्रोटेस्ट किया, और यकीनन एक काबिल मज़म्मत अमल है हुकूमत का। हुकूमत ने जिस अंदाज से अपनी रिट कायम करने की कोशिश कर रही है, ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। मोहसिन बेग साहब ने अगर किसी किताब का हवाला दे के किसी TV टॉक शो पे कहा तो बर्दाश्त होनी चाहिए। ये किताब में लिखा है, को मोहसिन बेग ने अपने मुंह से नहीं कहा, ये किताब का रेफरेंस दिया है और उस पर उसने किताब के जो पन्ने पे मैंने जो सवाल किया बलूचिस्तान मैं वो थोड़ा सा ज़रा इसलिए कि ज़रा इसका बैकग्राउंड आपको, हम आज के इस एक्ट की
भरपूर मज़म्मत करते हैं और हमारी PFUJ की मरकज़ी क़यादत की जानिब से हमें कॉल मिली, हमने किया, हमने आज प्रोटेस्ट किया। लेकिन प्रोटेस्ट के साथ साथ हमने एक और प्रोटेस्ट भी किया। मैंने अपने तमाम दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में लोगों को भी कहा कि हमने प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना है और ये हमने अपनी यूनिटी को बरकरार रखना है। हम यूनिटी को इनफरादियत के वाक़यात पर हम उसको कुर्बान नहीं कर सकते। इसलिए इसी वजह कि आज सारे दोस्त यहाँ पर इकट्ठे हुए। जहाँ तक बात आपने की इरशाद मस्तूई की, बिल्कुल मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और एक नाखुशगवार वाक़या जिसने पूरे बलूचिस्तान की सहाफ़त को, न सिर्फ बलूचिस्तान की बल्कि मुल्क की सहाफ़त को एक चैलेंज दिया। और हमारे दोस्त, हम लोग जिस मराहिल में जिस तरीके से काम करते हैं, ये उस बात का सबूत है। वो गोलियां आज भी ऑनलाइन के दफ्तर में निशानी वहाँ पर मौजूद है। इरशाद मस्तूई जब अपनी सीट पे बैठा, अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहा था ऑनलाइन के दफ्तर में, और वहाँ पर उनको इस कुर्सी पे बैठे हुए को निशाना बनाया गया। आज भी गोली का निशान उनकी सीट के पीछे दीवार पे मौजूद है। हम वो निशान नहीं भूले। हुकूमत ने वादे किए, दावे किए, हम दहशतगर्दों को पकड़ेंगे, इंसाफ दिलाएंगे, वो अपनी जगह पे चलता रहा। हमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है इस हुकूमत से, ना पिछली हुकूमतों से थी, ना इस हुकूमत से। मुश्किल सिर्फ अपने लोगों से हुआ। आज उस अपने लोग के लिए हम खड़े थे यहाँ पे, मोहसिन बेग जिसके लिए आज हुकूमत ने गैर कानूनी, गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल किए, आज उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। कोयटा के सड़क पे हमने उनके लिए एहतजाज किया, आवाज़ बुलंद की और हुकूमत को से मुतालबा किया कि मोहसिन बेग को फौरी तौर पर रिहा किया। बात अपनों के गिले की आती है, हमें भी गिला था उस वक्त ताज़ियत के लिए कोई अकाउंटेंट ना तो वो आए हमारे। मैं चूँकि ख़ुद ऑनलाइन में काम कर चुका हूँ और मुझे पता है कि मोहसिन बेग साहब का जो एक वो था एटीट्यूड जो था, और जिस तरीके से फिर हमने सदर के लिए तौर पे जो मैंने या हमारी तंजीम के कुछ लोगों ने उनसे रब्ता किया, उन्होंने हमें एक लेटर लिखा और वो अफसोसनाक लेटर हमें ये मिला कि इरशाद मस्तूई का ताल्लुक़ ऑनलाइन से नहीं था। हकीकत दर हकीकत अब मैं आपको ये बताऊं कि इरशाद मस्तूई का फुल टाइम जो उनके जॉब थी वो ऑनलाइन के साथ, हमें सबको पता है, बलूचिस्तान के तमाम सहाफ़ी। और हम कितनी तनख्वाह देते हैं, हमारे इदारे कितनी तनख्वाह देते हैं कि जिससे हम अपने बच्चों का गुजर बसर कर। वो ख़ुद मैं कहता हूँ इरशाद मस्तूई जब बहुत मेहनती आदमी था, वो उसकी अना को ठेस पहुँचती अगर वो किसी के सामने हाथ फैलाता। उसने बजाय हाथ फैलाने के अगर एक और जॉब को तरजीह दी, क्योंकि तनख्वाह बहुत कलील थी। उस कलील तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। मुझे तनख्वाह भी पता है कितनी थी, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन उसने अपनी खुददारी को कायम करते हुए अगर ARY में बतौर असाइनमेंट एडिटर काम किया। मैं ARY की क़यादत जो इंतज़ामिया उनकी जानिब उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि देखें इख्तलाफात हर चीज़ हो सकते हैं, लेकिन जो रवैया इख्तियार किया गया, इरशाद की फ़ैमिली को जो उस वक्त सपोर्ट मिली, कुछ हमारे तंजीम के लोगों ने जिसके लिए हम खड़े हैं उनको उनकी तरफ से नहीं मिली, जिसके लिए बेचारे ने गोलियां खाईं और जिसके ऑफिस में गोलियां खाई, उन्होंने मानने से इनकार किया कि इसका ताल्लुक़ ARY से था, ऑनलाइन से नहीं था। ये काबिल अफसोस अमल था जिस पर आज हमने कहा आज 8 साल गुजर गए इस वाक़े को। आज 8 साल भी हम इरशाद मस्तूई को नहीं भूले, और हम मोहसिन बेग साहब को भी ये याद दिलाना चाहते हैं, अल्लाह उन पर रहम करे और उनको जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमाएँ। वो आएँ और वो भी अपनी आंखें खोलें कि आज वर्कर उनके लिए सड़कों पर सरापा एहतजाज है। ये वही वर्कर है जिसको आप मानने से इनकार करते हैं, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू जी। मोहसिन बेग साहब की मतलब मैं फिर वही बात दोहराऊँगा, जब सहाफ़ी हुक्मरानों के गेट पे खड़े होके उनके मौक़िफ़ पे भाषण देना शुरू कर देते हैं, फिर जब कड़ा वक्त आता है तो ऐसा ही होता है, फिर इसी तरह घसीटा भी जाता है। सहाफ़ी को हम जब से हमने सहाफ़त शुरू की है, हमें तो यही कहा जा रहा है कि सहाफ़ी का ना कोई मज़हब होता है, ना दीन होता है, ना कौम होती है। बहरहाल जिनके लिए हम एहतजाज करते हैं उनका मज़हब भी होता है, हुक्मरान जमातों के साथ उनके ताल्लुकात भी होते हैं, मुफादात भी, सब कुछ होते हैं। पर इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजाद जुल्फ़िकार साहब। उनसे हम पूछते हैं कि आया सहाफ़ियों को जिसके लिए हम प्रोटेस्ट भी करते होते हैं, क्या उसको बायस बनना होता है इक़्तिदार के लिए? इक़्तिदार के ऐवानों में उनकी अप्रोच ऐसे होती है जैसे एक ऑफिशियल
का शायद ना हो, इस तरह की उनकी अप्रोच होती है, मरात होते हैं जब आपस में उनकी जो लड़ाई होती है, फिर हमें उनका साथ देना चाहिए। अगर देते हैं तो क्या हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सर ये बताएं कि मोहसिन बेग साहब का तो अगर हम माजी देखें, उनका तजुर्बा हमारे साथ भी एज ए बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ठीक नहीं रहा। इरशाद मस्तोई की मैंने पहले भी बात की कि उनकी शहादत हुई, उन्होंने तो उसको डिसओन कर दिया, बावजूद इसके कि उसके साथ उन्होंने 8-10 साल काम किया था और उनके इदारे का ब्यूरो चीफ था, उन्होंने डिसओन कर दिया। फिर मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि मुशर्रफ से लेकर इमरान खान तक उसके ताल्लुकात हुक्मरानों के साथ कैसे रहे, किस लेवल के रहे हैं और किस तरह के मफादात उन्होंने हासिल किए हैं। आज जब हुक्मरान तबका और उन्हीं के चेते साफ़ी के दरमियान कोई पड्डा होता है, कोई गिरफ़्तारी होती है, तरीक़ाकार पे इख्तलाफ हो सकता है, फिर पूरा पाकिस्तान में जर्नलिस्ट बरादरी उन्हीं के पुश्त पे खड़ी होती है, तो क्या क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए कि जी हमें कि नहीं जैसा भी है लेकिन हमने साथ देना है? कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि एक सहाफ़ी का, एक आम सहाफ़ी का और मरात याफ्ता तबके का? देखिए रशीद साहब, बिल्कुल आपने अपनी जगह आपने देखे अपने कमेंट किए हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर एक अदारा जो है वो सिर्फ पसंद नापसंद कि इसने ये माजी में ये किया था, उसने माजी में किया था, आज का अमल अगर दो लोगों के दरमियान होता तो PFUJ कतन जो है इसमें पार्टी ना बनती। हम क्योंकि हुकूमत के पास ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखें, हुकूमत जो है वो ख़ुद कर क्या रही है। हुकूमत जो है, अगर हुकूमत को अगर आप देखें कि हुकूमत इससे पहले मतीउल्लाह जान के साथ क्या उसने किया, हुकूमत ने जो है आपके हामिद मीर के साथ क्या किया, अंबर शमसी के साथ क्या, तलत हुसैन के साथ क्या हुआ, मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ, असद तूर के साथ क्या हुआ, आमिर मीर के साथ क्या हुआ। तो हम ये समझते हैं कराची में जो है वो हमारे दोस्त हैं उनके मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके साथ क्या हुआ। हम ये समझते हैं कि हुकूमत तनकीद बर्दाश्त ही नहीं करती है। आप इसका तरीक़ाकार हो सकता था। हम ये इस पे क्योंकि आज जो मौजू आज हुकूमती इक़दाम है, आज जो है कतन हम इसको ये शायद हुकूमत को शायद इससे फ़ायदा हो कि आज अगर हम एहतजाज ना करें, आज हम कहते हैं नहीं बिल्कुल, आज इस स्टेज पर बैठ के जो है हुकूमत के इक़दाम से हम कोई बात ना करें और उसके माजी को हम छेड़ना शुरू कर दें और जनाब कहना शुरू कर दें वो इस हाइब्रिड रिजीम जिस पर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन्हीं के साथ तो वो सारे कुछ थे, उन्हीं के साथ ही सारे शामिल थे, उन्हीं के साथ सारा कुछ किया। आज उन्होंने लात मारा, वो बात की बात है। आज मौजू सिर्फ ये है कि हम एक ज़िम्मेदार हैं। मैंने अपनी तकरीर में भी कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उसने यहाँ पर हमें रोका कि आप ये जो बैन तंजीमें इनके आप जो है ख़बर क्यों छापते हैं। हमने उधर एक्सप्लेन किया कि वो हमें टेलीफोन करते हैं, हम उनकी ग्लोरीफाई नहीं करते हैं, हम उनकी कोई शान में कसीदा नहीं ख्वानी नहीं करते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हमने ये यहाँ पर जो है हमने एक कार्रवाई की, तखरीबी कार्रवाई की, उस कार्रवाई की ज़िम्मेदारी उन्होंने कबूल की। उन्होंने कहा नहीं, आपके ख़िलाफ़ केसेस 12 केस दर्ज किए। क्या दहशतगर्दी के 12 केस दर्ज किए। तो मुझे बताएं कि क्या जब उनके साथ जब हुकूमत ने उनके साथ जो कुछ किया तो फिर हम खामोश बैठ जाते? नहीं, हमने उस अमल को नहीं देखा। हमने कहा आपने किया, ये किसी और दिन हम आपके साथ ये हिसाब करेंगे। असल तो मसला ये है कि आज आपके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि उस वक्त वो कानून की हुक्मरानी की बात कर रहे थे, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे, वो एहतसाब की बात कर रहे थे, हुक्मरानों की एहतसाब की बात कर रहे थे, जजेस की एहतसाब की बात कर रहे थे। तो हम उनके साथ खड़े हुए और खड़ा होना चाहिए। अगर हम खड़ा नहीं होना चाहेंगे तो इसका मतलब हम एक आवाज़, एक तवाना आज़ाद आवाज़ साफ़ियों की वो दब जाएगी, खामोश होगी और काजी फ़ाइज़ के लिए एक आवाज़ कम हो जाएगी। तो आज भी मोहसिन बेग जो है उनका जो भी वो है वो एक अलग बात है। मैं सेंटिमेंट्स की कदर करता हूँ जो PFUJ बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लोगों ने कहा इरशाद मस्तोई के साथ ज़्यादती हुई है, उसके नो डाउट उनके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन उन ज़्यादती को भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन जो हुकूमती जो इक़दामात हैं उसको भी हम कंडेम करेंगे। अगर हम उसको कंडेम नहीं करेंगे तो हुकूमत को इससे फ़ायदा जाएगा। थैंक यू जी। ये थे
पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शहजाद जुल्फ़िकार साहब, उन्होंने अपनी राय रखी, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि असद तूर, आमिर मीर और मतीउल्लाह जान का केस या उनकी गिरफ़्तारी या उनको जिस तरह की गिरफ़्तारी या तज़लील का निशाना बनाया गया वो अलग, उसको अलग देखा जाए, जबकि मोहसिन बेग का मामला अलग देखा जाए। देखें, आमिर मीर ने, असद तूर ने, मतीउल्लाह जान ने, आज तक हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ, ऐसा सबूत नहीं है कि उन्होंने कभी हुक्मरानों की कसीदा गोई की है और उनसे मरात ली हों, फिर उनके आपस के इख्तलाफात हुए हों, फिर इस तरह के मामला पेश आए हों। लेकिन मोहसिन बेग का केस बाकी सहाफ़ियों के केस से मेरे नज़दीक ज़रा मुख्तलिफ है। मेरा ज़ाती राय ये है कि ये मामला मोहसिन बेग और PTI के दरमियान क्या है, इसमें सहाफ़त का और आज़ादी सहाफ़त का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मोहसिन बेग का, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, पूरा हमारा जर्नलिस्ट बरादरी कहती है, पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों को पता है कि मोहसिन बेग PTI और इमरान ख़ान के दस्ते रास्त हुआ करते थे। किसी बुनियाद पे उनके दरमियान इख्तलाफात हुआ होगा, आज हालात इस नतीजे तक पहुँचे हैं। लेकिन बाकी सहाफ़ियों की बनिस्बत मोहसिन बेग वाला मामला, उसको अलग देखा जाए। अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।